पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया कि हारिस रऊफ को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो T20 इंटरनेशनल सीरीज़ है ना, ओडीआई सीरीज़ है, उसमें रेस्ट देते हैं। मतलब हारिस रऊफ ने यार आपके सामने ही है, इतनी मेहनत की है, इतने मैचेस जो हैं वो टीम्स को जितवाए हैं, दूसरी टीम्स को, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। स्पेशली आपने एशिया कप का जो फाइनल देखा है उसमें तो मैन ऑफ द मैच वही थे। तिलक वर्मा तो वो जिसे कहते हैं ना सामने सामने, असल मैन ऑफ द मैच वो हारिस रऊफ ही थे। इस पर मुझे ना वो इंडिया के एक फ़ैन का कमेंट याद आ गया। ही सेड कि फारूक भाई यार आप ना, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे मेन प्लेयर को जलील करना शुरू कर देंगे और हम चुप बैठे रहेंगे। और मेन प्लेयर कौन? हारिस रऊफ। ही सेड कि यार मैचेस जितवाता है भाई, हमें क्या हो गया, आपको क्या तकलीफ़ है। 2022 का वर्ल्ड T20 उठाकर देख लें, 2025 का एशिया कप उठाकर देख लें, 3.4 ओवर्स में 50 रन, कोई विकेट नहीं। क्लूलेस बॉलिंग थी वो, उस एक बॉलिंग फिगर्स ने पूरा मैच इधर से उधर कर दिया। हारिस रऊफ के अलावा पूरे मैच में किसी और बॉलर को मारनी पड़ी, हारिस रऊफ को इतनी पड़ी है कि वो बिल्कुल ही प्रोमिनेंट था। पाकिस्तान इंडिया के बाकी सारे बॉलर्स एक तरफ, हारिस रऊफ एक तरफ। हारिस रऊफ की 9 की इकॉनमी है एशिया कप में, ठीक है, 5 मैचेस में 9 विकेटें ली हैं। 2025 में 23 विकेटें हैं 15 मैचेस में, इकॉनमी 9.10 की है। तो दो वर्ल्ड T20 2024 वो हारिस रऊफ का अच्छा गया था, उसमें अंडर 7 इकॉनमी थी, मुझे याद है हारिस रऊफ की, और कोई 7 विकेट्स थी हारिस रऊफ की। लेकिन वहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स थी वो 17 थी फजल हक फारूकी की, इफ़ आई रिमेंबर राइट। अर्शदीप वाज वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स, बुमराह वाज देयर एज वेल। तो जब आप दुनिया की क्रिकेट के हिसाब से देखें ना, तो आपको हारिस रऊफ बहुत पीछे नज़र आते हैं। और हारिस रऊफ का प्रॉब्लम क्या है ना, आपने रनअप पे काम किया। हारिस रऊफ अभी भी ना वो टेनिस मेंटालिटी के साथ आता है, टेनिस बॉल मेंटालिटी के साथ ना। रनअप के अपने मसाइल हैं, लैंडिंग के अपने मसाइल हैं। हारिस रऊफ जितना यकीन करें कि बॉल डिलीवर करने के बाद ज़मीन पर गिरते हैं ना, बॉल फेंकते साथ ही ज़मीन पर जितनी दफ़ा वो गिरते हैं, पूरे महल्ले से किसी ने कर्ज़ लिया हो ना तो वो लोगों की नज़रों में इतना नहीं गिरा होता, बार बार नहीं गिरता। हालांकि डेली उससे भी लोग कर्ज़, अपने दिए हुए कर्ज़ का तकाजा करते हैं, लेकिन इस लेवल का नहीं वो गिरते। ये कौन सा फास्ट बॉलर है यार जो बॉल करने के बाद गिर जाता है, ऊपर से फिर आपको लाइन और लेंथ, वो मसाइल अलग से। हारिस रऊफ बस वो जिस दिन हारिस रऊफ की कोई किस्मत अच्छी हो, कोई नई अगली टीम को समझ आ रही पेशियस के हिसाब से, हारिस रऊफ का काम चल जाता है। और हारिस रऊफ की ये जो इकॉनमीज़ और एवरेजेस थोड़ी सी आपको बेहतर नज़र आती हैं, उसमें आपको ये जाकर देखना चाहिए कि वो उस पूरे साल में पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट खेली कहाँ है और किस किस के अगेंस्ट खेली है। मल्टी नेशनल्स में हारिस रऊफ अभी तक हमारा मैच विनर नहीं बन सका, अभी तक 5-7 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए। और हारिस रऊफ सिर्फ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं या फिर ODIs। लीडिंग विकेट टेकर हैं जी पाकिस्तान के T20 इंटरनेशनल्स में, लेकिन हमारा लीडिंग विकेट टेकर T20 इंटरनेशनल्स में हमारा आज के दिन तक जेन्युइन मैच विनर नहीं साबित हुआ। एशिया कप में फ़ाइनल में जिसे कहते हैं घोड़े लगवा दिए, 2024 के वर्ल्ड T20 में USA के मैच में जो हारिस रऊफ ने किया, मतलब 16-17 रन तब भी लास्ट ओवर में खा लिए थे। इधर तो चलो फिर इंडिया थी ना, कि आप कह सकते हैं क्योंकि बैटर्स बहुत हाईली क्वालिफाइड है, हाईली स्किल्ड हैं। यार USA के बैटर्स के साथ कौन 16 रन खाता है विद दैट सच पेस, और वो भी US में। अच्छा वो मैच हो गया वर्ल्ड T20, ये 3 2022 वाला, ये 3 तो सामने सामने हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेज हैं। इसके अलावा बाकी आप दुनिया की बड़ी टीम्स के अगेंस्ट देख लें, आपको हारिस रऊफ जो है वो स्ट्रगल ही करते हुए नज़र आती है। कोई गिना चुना मैच हो किसी छोटी टीम के अगेंस्ट जितवा दिया, बड़ी टीम के अगेंस्ट कौन सा मैच याद आता है? ले दे के आपको ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जो भी रिसेंट थी वही याद आएगी, और उसमें कुछ नहीं है। तो हारिस रऊफ को इसी वजह से ये जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही ना, इसी वजह से हारिस रऊफ को उन्होंने बिठाने का फ़ैसला किया है। और हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर को जिसे कहने हैं कि चांस दिया जाएगा। इसके अलावा अब्बास अफरीदी और नसीम शाह को भी सुना है कि इंडक्ट किया जा रहा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज़ में। अब्बास अफरीदी की फिर समझ आती है, नसीम शाह से भी मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट।
नसीम शाह भी वही बात है कि अगर आपने लीग क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस के ऊपर वापस लाकर चेक करना तो वो आप बेशक कर लें, लेकिन नसीम शाह भी आपका ना लंबा मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इससे तो बेहतर है नसीम शाह का वो जो छोटा भाई है वो बैद उसको चांस दे दें। अब्बास अफरीदी ठीक है, अब्बास अफरीदी को तो आप एशिया कप में लेकर जाना चाहिए था। अब्बास अफरीदी शुड हैव बीन योर सेकंड पेसर विद शाहीन, क्योंकि अब्बास बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, शॉट्स वगैरह अच्छी मार लेता है, मतलब प्रॉपर बैटिंग या प्रॉपर हिटिंग जो है वो अब्बास अफरीदी कर लेता है। तो हारिस रऊफ की जगह के ऊपर तो वो आइडियल कैंडिडेट था। हमने पीएसएल में उसको बैटिंग करते हुए देखा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसको स्लॉगिंग करते हुए देखा है। और वो अन्यवा स्लॉगिंग नहीं करता, वो देख सुन के शॉट्स खेलता है। अब्बास की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस तरह की वो पिचेस थी ट्राई नेशन सीरीज़ में या एशिया कप में, अब्बास के जो कटर्स हैं वो काफ़ी हैंडी साबित होते हैं, उसकी बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी काफ़ी साबित होती है। अब्बास का सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस बहुत फेंकता है। हारिस रऊफ का तो सीधा सीधा है। हारिस रऊफ को 2 ही गेंदें आती हैं, भाग कराओ तेज़ फेंक दो, भाग कराओ ऑफ कटर फेंक दो, बस, और कोई वेरिएशन नहीं है और कुछ भी नहीं है। हारिस रऊफ को आप अंदाज़ा करें कि 6 गेंदों के लिए एक प्लान दिया गया था हारिस रऊफ से, वो 6 गेंदों के ऊपर वो प्लान नहीं एग्जीक्यूट हुआ यार, कि ओवर द विकेट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप दुबे को और तिलक वर्मा को बॉलिंग करो। 5 गेंदें जगह पर फेंकी हैं, ठीक गई हैं, 6ठी फुल टॉस कर दी। यॉर्कर मारना चाह रहे थे भाई साहब। फिर ये मसाइल होते हैं। तो हारिस रऊफ तो यूनिडायरेक्शनल टाइप का बॉलर है, उसको बस तेज़ ही फेंकनी है और देयर इज़ नथिंग मच। अब मैंने आपको बताया कि जिस दिन कोई पिच कंडीशंस, कोई किस्मत आपका साथ दे रही होती है, कभी कभार आपका दिन भी होता है ना, तो वो उस दिन में हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं। वरना मेजर मैचेस में तो आप देख लें कि हारिस रऊफ की कभी आपको बहुत ही शाज़ो नादर कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नज़र आएगी, तो फिर क्या फ़ायदा। तो अगर पीसीबी ने ये रूल सेटअप कर लिया ना कि हम रेपुटेशन नहीं देखेंगे, हम परफॉर्मेंसेस देखेंगे, तो स्टिक टू इट। इसमें फिर जो बैठ जाता है निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो टीम में क्या कर रहा है। फ़खर जमान की कोई टीम में जगह नहीं बनती, जो साफ सी बात है। इट्स टाइम कि आप फ़खर भाई को भी अलविदा कर दें T20 इंटरनेशनल से। आपने बाबर को किया, रिजवान को किया, तो वाई नॉट फ़खर, रऊफ, हारिस रऊफ, इनको भी कर दें। मोहम्मद हारिस को देखें कुछ टाइम फ्रेम के लिए, अगर उसको उसकी जगह के ऊपर कोई मैनेज किया जा सकता है टॉप ऑर्डर में, उससे अगर वहाँ पे नहीं परफॉर्मेंस होती उसको भी फिर साइड पे करें। क्योंकि हमारी टीम अभी उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म नहीं हुई कि किसी को किसी भी नंबर के ऊपर भेज दो। हम अपने ओरिजिनल नंबर्स के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ओरिजिनल बॉलर्स के साथ नहीं परफॉर्म कर पा रहे यार। वो तो नेक्स्ट स्टेज होती है कि आपके बैटर्स इतने, जिसे कहते हैं, हाईली स्किल्ड हो जाएं कि किसी भी बैटिंग के ऊपर नंबर के ऊपर वो बैटिंग करने। अगर आप उनसे कहते हैं ओपनिंग कर लो तो वो ओपनिंग करने जोगे भी हों। मिडल ऑर्डर में आप उनको भेजते हैं तो मिडल ऑर्डर में जाकर इनिंग्स बिल्डअप करना जानते हो। आप उनको एंड पर भेज रहे हैं तो भी उन्हें पावर हिटिंग आती हो। ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। बॉलिंग में यू नीड टू हैव अ ब्रेन। बॉलर जो है ना, सबसे पहले आप यहाँ से बनते हैं। तो हारिस रऊफ के तो यहाँ पर आपके सामने ही है, जो वो जिस किस्म की बॉलिंग करते हैं ना, उसका बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, अगला पिछला टेढ़ा तिरछा सब हारिस रऊफ का तो पिच में अभी मेरा ख्याल है देखने वाला होता होगा, इधर उधर फलाना टिमकाना। एक बॉलर 6 गेंदें अगर एक जगह पर नहीं कर सकता तो वो कैसा बॉलर है फिर। क्या ही डिसिप्लिन्ड बॉलिंग है उसकी, क्या ही पता है उसे लाइन और लेंथ की रीडिंग का, क्या ही उसे पता है कि जो बैट्समैन मेरे सामने खेल रहा है वो किस टाइप की लाइन को, लेंथ्स को बहुत जल्दी पिक कर लेता है। ये होमवर्क तो बॉलर ने खुद करके जाना होता है ना ग्राउंड में। 3.4 ओवर्स में 50 रन यार, आप खुद सोचें। और किसी बॉलर, इवन कि यार मीडियम पेसर्स को इतनी मारनी पड़ी यार। लेकिन हारिस रऊफ इतना जेन्युइन फास्ट बॉलर, 150 करने वाले, बुरे तरीके से रगड़े गए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई रियली होप कि ये हारिस रऊफ को जो साइड पे किया जा रहा है ये उनको ड्रॉप ही किया जाए। ये पिछवाड़ा सेविंग सर्विस ना उनके लिए साबित हो कि हारिस रऊफ को यार अभी अवाम तेरे पे तपी हुई है, तो एक आधी सीरीज़ रेस्ट मार, आगे तुझे ले आएंगे फिर दोबारा से।
अगर आपने ये काम करना है तो फिर रहने दें, फिर तो हारिस रऊफ को ये भी खिला लें साउथ अफ्रीका की सीरीज़, क्या रेस्ट देना। हमारी आंखों में धूल ना झोंके। पीसीबी के सिलेक्टर्स के से यही दरख्वास्त है, जो भी सिलेक्शन कमेटी है उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त है कि हमारी आंखों में धूल ना झोंके, जो चीज़ चल रही है फिर उसको चलने दें। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं परफॉर्मेंस बेस्ड काम होगा, रेपुटेशन नहीं देखी जाएगी, तो फिर हारिस रऊफ को ना ज़रा लंबा बाहर करें ताकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खेलें और उन्हें समझ आए कि बॉलिंग एक आर्ट होता है। बॉलिंग ये नहीं है कि लवन्नों की तरह भागते हुए आए, गेंद फेंकी, खुद गिर गए, खुद इधर गिरे हुए हैं, गेंद उधर जा रही है, छक्का पड़ रहा है, मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। दिस इज़ नॉट बॉलिंग। ये खाना पूरी है, ये सरकारी ड्यूटी है और कुछ भी नहीं। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये सब।